ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें। किसी भी तरह के रोगों की संभावना भी आपके आसपास ना हो। और ये तब संभव है जब आप अपने दैनिक दिनचर्या में सावधानी और परहेजों का ख्याल रखेंगे। क्या है वो परहेज, क्या है वो सावधानियां, कैसे रोगों का हमें करना है उपचार, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में पुरुषों के लिए बेसिकली हम एक सवाल है, एक चर्चा हम शुरू करेंगे। एक रोग है धातु। धातु कहते हैं पुरुषों का पुरुषत्व और उस जीवन के लिए बहुत जरूरी है। परंतु ऐसे में धात में विकार उत्पन्न होना या धात गिरना, पतलापन हो जाना, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इस तरीके की कमजोरी आने के किन किन चीजों को आप कारण मानते हैं? देखिए, धातु रोग पतला पड़ने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हम्म। है। एक तो आपने बचपन में हस्त मैथुन किया, आपको धातु रोग होगा। अच्छा। अपनी उम्र से बड़ी उम्र की औरत के साथ संभोग किया, धातु रोग होगा। हम्म। आपका खान पान सैन्य, धातु रोग होगा। हम्म। क्योंकि लीवर में जब पाचन शक्ति कमजोर होगी जी। तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा। खाया पिया जाके गुर्दे पे ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर वहाँ से जो थोड़ा बहुत खून बनता उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती, उसको लैट्रिन के रास्ते फेंकती। निकाल देती अब जब दिल को खून ही पूरा नहीं मिलेगा तो धातु गाड़ी कहाँ से करेगा? है। तो ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों चीज़ें हैं, परंतु काम वही करना चाहिए जो आसानी से हो जाए और जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मूली के नरम पत्ते लेके कद्दूकस कर लो। कम से कम 30 ग्राम पत्ते होने चाहिए। इतना इसमें अनारदाना मिलाओ। जब अनारदाने को और इसको पीस के चटनी बनाएंगे, फिर इसमें पुदीना डालो। अब तीनों चीज़ें मिलके आपकी कम से कम 100 ग्राम होनी चाहिए। अब इसमें अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा सा सिंधा नमक या काला नमक मिलाएं और काली मिर्च, इसके अलावा कुछ नहीं मिलाना। सुबह के नाश्ते में भी आप इसको खाएं, दोपहर के खाने में भी इसको खाएं, रात को खाने में भी इसको खाएं। 100 ग्राम 3 बार आप लेंगे तो आपके लीवर से जबरदस्ती काम करवाएगा। लीवर के अंदर जो कमजोरी है, खाना पचता नहीं, उसको पचाएगा। लीवर ने जब पचा लिया तो पैंक्री से इंसुलिन बनाएगा। पैंक्री ने इंसुलिन बना ली तो पित्ते का तेजाब नॉर्मल हो जाएगा। अब जो गुर्दे के ऊपर पाचन शक्ति से ठीक होकर गया, और गुर्दा बिल्कुल साफ करके तिल्ली को खून देगा। तिल्ली ने दिल को दिया, साफ हो गया, तो धातु आपकी गाढ़ी होना शुरू हो गई। एक तो हो गया नुकसान ये। दूसरा इसके साथ साथ चलेगा कि आपने 5 ग्राम मूली के बीज ले लिए, उनको पीस के पाउडर बना लिया। अब उसको आप 25 से 30 ग्राम चाहे गाय का मक्खन ले लें, 3 पानी धो के, चाहे दूध की मलाई उतार कर ले लें, उसमें इसको मिला के खाएं।
और इसके खाने के बाद 1 गिलास दूध पीना है जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो। गाय का दूध हो या बकरी का, भैंस का दूध या डेयरी का दूध नहीं पीना। ये ना मिले तो सोयाबीन का बना के पी सकते हैं। आप 3 महीने यदि इस क्रिया को कर लेते हैं तो जिसकी धातु कमज़ोर होती है, जब वो पेशाब करेगा तो भी धातु आएगी, जब वो पेट साफ करेगा तो भी धातु आएगी। और ऐसे भी किसी अच्छी औरत को देखा तो उसके कपड़े भी खराब हो जाएंगे, ऐसे धातु पतली होकर बहती है। परंतु 3 महीने में परहेज करे कि ज़्यादा मेहनत करे, मेहनत में कमी नहीं रखे। ये चीज़ें तभी काम करती जब मेहनत होती है। जब खून इसका गाढ़ा होगा तो धातु भी गाढ़ी होगी। 3 महीने के बाद हर आदमी पूछेगा कि आपका मुरझाया हुआ चेहरा कैसे खिल गया है, तो उसको संकोच नहीं करना चाहिए। उसने कहना भी मुझे ऐसा रोग था, इस रोग की रोकथाम के लिए मैंने दवाई खाई है, उसका असर है। अब जीवन साथी से जब वो मिलेगा, जीवन साथी भी जो उससे नफरत करता था, लड़ता था, अब वो भी प्यार करेगा। तो ऐसे में गुरुजी किन किन चीजों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए? हमें लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं खानी। अच्छा। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें बिल्कुल नहीं। सब्जी भी छिलके के साथ, नर से छिलके वाली, और पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा जी। सब्जी को छौंकने लगाना, रोटी चुपड़नी नहीं। यदि आपको चिकनाहट लेने का शौक है तो गाय का घी गर्म गर्म सब्जी के अंदर डाल दें या दाल के अंदर डाल दें, वो खा सकते हैं। मसाला खाने का शौक है तो उसको पीस के पहले रख लो, चुटकी भर डाल के खा सकते हैं, परंतु भून के नहीं। लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा सलाद के रूप में लें, चटनी के रूप में लें, जितनी आपकी इच्छा करें उतना ले लें, तो आपको जिंदगी में कभी ये रोग होगा ही नहीं। बस खान पान का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब चीजें जो हमें बताई जा रही हैं, ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य बचपन से लेकर जीवन पर्यंत हमें बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि एक बार स्वास्थ्य जब बिगड़ता है तो ऐसे में शरीर का जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल बैठ जाती है और धीरे धीरे करके पूरा शरीर हमारा निष्क्रिय होने लगता है। और अगर शरीर निष्क्रिय हो गया तो बीमारियों की तो झड़ी लग जाएगी, यानी बीमारियां घेर लेती हैं। जैसे एक मशीन, एक मोटर जब तक चलती रहती है तब तक वो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कुछ समय के लिए यदि उसे रख दिया जाता है, बंद करके नहीं उससे काम लिया जाता, तो उसमें जंग लग जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी है। यदि हम अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करते रहे, परिश्रम वाले कार्य करते रहे, तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से हमें हमारा साथ देगा, चलता रहेगा, काम करता रहेगा, कार्यशील रहेगा। लेकिन जब भी इसको हमने ज़्यादा आराम दे दिया, बहुत ज़्यादा सुख साधनों से परिपूर्ण कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी, इसकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वो कम होती जाएगी और फिर बीमारियों का घर बन जाएगा ये शरीर। तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए गुरुजी ने जो जो चीज़ें बताई, नुस्खे बताए हैं, उनको आपने लिख लिया होगा और उसको अमल करना भी आप ज़रूर शुरू कर दें। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल है जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शक भेज रहे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और एक पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। राजपाल पिलानी जी हैं राजस्थान से, और इनका सवाल है कि इन्हें 10 महीने पहले लकवा हो गया था और अब
तो फिलहाल ये बेड रेस्ट पे हैं, धीरे धीरे चल पाते हैं, पूरा ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते अंग, और कहते हैं कि इनको चक्कर आना और जकड़न बहुत ज्यादा हो गई है शरीर के अंदर। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आए, जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% परिवर्तन तो जरूर मिलेगा, इससे फालतू मिल सकता है। और 1 महीने में आपका लकवा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जैसे आप पहले चलते फिरते